रही होती है और बताती है कि ये आर्यन की फेवरेट डिश है, ढोकला। ख्याति पानी लेने अंदर चली जाती है। प्रार्थना गिरजा से बात करती है और उससे पूछती है कि वो पढ़ी लिखी है। गिरजा हाँ बोलती है। प्रार्थना पूछती है फिर वो भा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। गिरजा बताती है कि भा के हाथ में पुलिस, कानून और गांव के सारे लोग उसके तरफ है, वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब आ रहे होते हैं। लीला अनुपमा को बोल रही होती है कि रुको, धीरे चलो। सभी अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हुआ है। अनुपमा किसी की नहीं सुनती, बस जा रही होती है। देविका अनुपमा को रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ है। अनुपमा सोनू राठौर का नाम लेती है। अनुपमा आगे बताती है कि समर का कातिल भा के घर में उसे दिखाई दिया। सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा बताती है कि सोनू राठौर को जेल में होना चाहिए, लेकिन वो भा के घर में आराम से रह रहा है। लीला पूछती है कि पक्का वही था। अनुपमा कहती है कि क्या वो अपने बेटे के कातिल को नहीं पहचान सकती। राही अनुपमा से पूछती है कि उसने पक्का देखा है, क्योंकि जैसे वो समर भैया को देख रही थी वैसे तो नहीं देखा। अनुपमा भावुक होकर बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। अनुपमा देविका से पूछती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि पता लगवाओ, और तुमने मुझे बताया था कि वो जेल से बाहर आ गया है। अनुपमा आगे बताती है कि उसने अपनी सजा भी पूरी नहीं की और वो बाहर आ गया। अनुपमा आगे बताती है कि जब से यहाँ आई है उसे समर दिखाई दे रहा था। वो बस उसे ये बोल रहा था कि उसका कातिल जिंदा घूम रहा है। कोई मेरी बात पर यकीन करे या न करे, लेकिन मैं जानती हूँ कि समर क्या कह रहा था। अनुपमा बोल रही होती है कि वो कान्हा जी की तरफ से यहाँ आई है और वो सोनू राठौर को अब नहीं छोड़ेगी, वो समर का बदला जरूर लेगी। अनुपमा समर का नाम जोर जोर से लेने लगती है। दूसरी तरफ प्रार्थना और गिरजा बात कर रही होती हैं। तभी दरवाजे पर कोई होता है। गिरजा डर जाती है कि कौन हो सकता है। तभी वहां गुलाबो भी आती है और बोलती है कि वो देखती है कौन है। गुलाबो गिरजा को बोलती है कि वो छिप जाए। गुलाबो दरवाजा खोलती है तो वहां दो लोग सब्जी लेकर आते हैं। गुलाबो उन्हें अंदर आने को बोलती है। गिरजा उन लोगों को पहचान लेती है कि वो भा के आदमी है। गिरजा बोलती है कि जल्दी दरवाजा बंद करिए, भा के आदमी है। वो लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। गिरजा, गुलाबो और ख्याति दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही होती हैं। दूसरी तरफ सरिता अनुपमा को बोलती है कि क्या वो पागल हो गई है, वो भा को गलत समझ रही है, भाऊ बुरा आदमी नहीं है। अनुपमा सरिता से कहती है कि ये जो पट्टी आपके और आपके गांव वालों की आंखों पर बंधी हुई है उसे उतारना है। अनुपमा बताती है कि सब कुछ आप लोगों के सामने है, फिर भी आप सब यकीन क्यों नहीं करते। अनुपमा कहती है कि अब वो वही करेगी जो उसे करना चाहिए। लीला पूछती है कि क्या करने वाली हो। अनुपमा बोलती है जो पहले नहीं हुआ लेकिन अब होगा। अनुपमा बताती है कि वो इंसाफ करेगी। तभी राही को फोन आता है और वो शॉक हो जाती है। राही को प्रार्थना की कॉल आती है। दूसरी तरफ वो लोग घर के बाहर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि दरवाजा खोलो। गुलाबो, ख्याति, गिरजा और प्रार्थना अंदर होती हैं। तभी वो देखती है कि भा के आदमी खिड़की से अंदर घुस रहे होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब भागकर घर की तरफ आ रहे होते हैं। भा के आदमी अंदर घुस जाते हैं, पर ख्याति, गुलाबो, प्रार्थना और गिरजा अंदर कमरे में छिप जाती हैं। भा का आदमी भा को फोन करता है और बताता है कि गिरजा सरिता ताई के घर में है। भाऊ बोलता है कि उसे खत्म कर दो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सोनू राठौर कहता है कि अनुपमा बहुत शातिर औरत है। भाऊ बोलता है कि सारी औरतें ऐसी होती हैं। सोनू राठौर बताता है कि उसे अब अनुपमा से डर लगने लगा है। भाऊ हंसकर कहता है कि जब शेर बकरियों से डरने लगे तो अच्छा नहीं लगता। भाऊ कहता है कि अगर अनुपमा माँ है तो मैं उसका बाप हूँ। दूसरी तरफ वो आदमी कमरे के बाहर होते हैं। ख्याति प्रार्थना से कहती है कि वो ठीक है। प्रार्थना कहती है कि उसे डर लगने लगा है। ख्याति प्रार्थना को संभालती है। भाऊ कहता है कि अगर अनुपमा यहाँ से चली जाए तो अच्छा है, वरना सबकी लाशें जाएंगी। भाऊ सोनू से कहता है कि उसके होते हुए अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोनू खुश हो रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर चले आते हैं। वो लोग गिरजा को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। गुलाबो और ख्याति उन्हें रोकती हैं। तभी वहां अनुपमा और बाकी सब पहुंचते हैं और अनुपमा उन लोगों को मारने लगती है। राही, माही, पाखी, किंजल सब भा के आदमियों को पीटने लगते हैं। अनुपमा गिरजा से पूछती है कि वो ठीक है। फिर अनुपमा भा के आदमियों से लड़ जाती है और वो लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी अनुपमा देखती है कि गाड़ी में भाऊ और सोनू राठौर बैठे हैं। अनुपमा उनकी तरफ बढ़ती है लेकिन वो लोग चले जाते हैं। अनुपमा अंदर जाती है तो ख्याति बोलती है कि अब बहुत हो गया, आज 2 गुंडों को भगाया है, कल पता नहीं कितने आएंगे। ख्याति बोलती है कि उन्हें इसी वक्त वापस जाना चाहिए, वो प्रार्थना को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं छोड़ सकती। लीला भी ख्याति की बात से सहमत होती है और कहती है कि भा के आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। राही बोलती है कि इसका मतलब हम डरकर भाग जाएं। लीला उसे चुप कराती है। किंजल अनुपमा से कहती है कि आपकी इमोशन अपनी जगह सही है, लेकिन सोनू को यहाँ पकड़ना ठीक नहीं और आसान भी नहीं है। लीला अनुपमा से कहती है कि हम यहाँ घूमने आए थे, मरने नहीं, अब हमें वापस जाना चाहिए। सरिता को अगर यहाँ रहना है तो रहे, लेकिन हम सब वापस जाएंगे। आगे दिखाया जाता है कि प्रेम राही से बात करता है। प्रेम राही को बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है, उसका रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने जा रहा है। राही खुश हो जाती है और कहती है कि वो बहुत खुश है कि प्रेम का सपना सच हो रहा है। प्रेम कहता है कि सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना है।
प्रेम राही से कहता है कि जल्दी आओ, फिर हम वो जगह देखने चलेंगे। प्रेम पूछता है कि तुम लोग कब वापस आ रहे हो? राही चुप हो जाती है। प्रेम पूछता है कि क्या वहाँ सब ठीक है? राही बताती है कि नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। राही अनुपमा की सारी बातें प्रेम को बताती है। प्रेम शॉक हो जाता है। तभी प्रेम ईशानी को देखता है और कहता है कि यहाँ भी यही हाल है। प्रेम ईशानी के बारे में बताता है। राही शॉक हो जाती है। तभी वहाँ अनुपमा आती है और पूछती है कि ईशानी अहमदाबाद में है। अनुपमा प्रेम से पूछती है कि ईशानी वहाँ क्या कर रही है? वो तो दिल्ली गई थी। प्रेम कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए वापस आई है। प्रेम कहता है कि वो यहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अनुपमा कहती है कि जब प्रेम वहाँ है तो उसे कोई टेंशन नहीं है। अनुपमा थैंक यू कहती है और तभी नेटवर्क चला जाता है। इसके बाद प्रेम ईशानी के पास आता है और पूछता है कि वो कहाँ गई थी। ईशानी कहती है कि ऐड आया था, उसके लिए मीटिंग करने गई थी। प्रेम पूछता है कि ऐड की मीटिंग या शॉपिंग? प्रेम ईशानी से कहता है कि अब अपनी लिमिट में रहो। दूसरी तरफ देविका डॉक्टर से बात करती है और रिपोर्ट के बारे में पूछती है। देविका रोने लगती है। तभी वहाँ अनुपमा आती है। देविका अपने आंसू छुपा लेती है। अनुपमा देविका को काढ़ा देती है और पूछती है कि क्या हुआ। देविका कहती है कि कुछ नहीं हुआ। अनुपमा देविका से माफी मांगती है और बताती है कि वो यहाँ घूमने आई थी, लेकिन ये सब हो गया। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा को समर दिखाई देता है। समर अनुपमा से कहता है कि उसे पता था कि माँ जिंदगी में भी साथ देती है और मरने के बाद भी। समर लव यू बोलता है। अनुपमा भी लव यू कहती है। राही और प्रार्थना बैठी होती हैं। राही कहती है कि प्रेम का सपना सच होने जा रहा है। पापा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। प्रार्थना कहती है कि उसे डर लगता है जब वो गुंडों के बारे में सोचती है। राही उसे संभालती है और हौसला देती है। आगे दिखाया जाता है कि राही को समर की आवाज़ सुनाई देती है। समर कहता है कि मुझे इंसाफ दिलाने में मम्मी का साथ दो राही। राही भावुक होकर कहती है कि वो ज़रूर इंसाफ करेगी। दूसरी तरफ अनुपमा गिरजा से कुछ करने को कहती है। गिरजा कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो उसे मार देंगे, इसीलिए कुछ करना ही बेहतर है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि उसकी मदद करो। गिरजा बताती है कि उसे बहुत डर लगता है, लेकिन वो करेगी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में भाऊ गिरजा से बदतमीजी करता है। भारती उसे धक्का देती है। राही छिपकर वीडियो बना रही होती है।